साथियों नमस्कार। अरिहंत की पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, इस समय अरविंद केजरीवाल से बड़ा राजनीतिक विपक्षी में कोई नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल के जाल में फंस गई कांग्रेस या पूरा विपक्ष? अरविंद केजरीवाल ने सारे विपक्षी गठबंधन के जितने भी पार्टियां हैं सबको एक मंच पे ले आए, लेकिन मंच पे तो आए पर सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। मंच पे एक साथ बैठे हैं और चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। डी राजा सीपीआई के जो महासचिव हैं, अर्थात वो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उनकी पत्नी एन राजा खुद राहुल गांधी के विरुद्ध वायनाड से चुनाव लड़ रही है। अब आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो पार्टी के महासचिव हैं, उनकी पत्नी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। पंजाब में कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है। ममता बनर्जी का प्रतिनिधि आया था, उनका संदेश पढ़ा गया। ममता बनर्जी ने किसी भी पार्टी को एक भी सीट पश्चिम बंगाल में नहीं दिया, ना तो कांग्रेस को दिया, ना सीपीआई को दिया, ना सीपीएम को दिया। किसी भी पार्टी को उन्होंने एक भी सीट नहीं दी है। और दूसरी तरफ गठबंधन में भी है। इसका क्या मतलब है? इसका संदेश कैसा जनता में जाएगा? इस पर विपक्षी गठबंधन नहीं सोच रहा है। सबका तीन बातें मेन थी: लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, मोदी हटाओ। ठीक है, फिलहाल जनता के विषय का कोई मुद्दा नहीं था। संविधान में परिवर्तन करना आसान काम नहीं है। पिछले 10 साल में बहुत सारे बदलाव हुए पर संविधान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। मोदी हटाओ, ये बात तो समझ में आ सकती है कि विपक्षी पार्टियां हैं, अपने सत्ता के लिए सब लोग बोलते हैं कि मोदी को हराइए। लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र कहाँ नहीं है। भारत का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत लोकतंत्र है, संवैधानिक लोकतंत्र है। मुद्दे ऐसे चुनने होंगे, अवसर ऐसे निकालने होंगे जिससे भाजपा पर प्रहार किया जा सके। कांग्रेस पार्टी ने जो उनके खाते सीज हुए हैं उनका मुद्दा उठाया राहुल गांधी जी ने, लेकिन थोड़ा सा मुद्दा उठाने के बाद अपने भाषण से भटक गए। यही हाल उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का रहा। उन्होंने भी इसका मुद्दा उठाया और थोड़ा सा मुद्दा उठाने के बाद वो भी उससे भटक गए। जनता के बीच में पूरा संदेश नहीं जा पाया। ये लोग कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं। हालांकि पिछले एक हफ्ते में बड़ी घटनाएं घटी तीन। नंबर 1, कांग्रेस का खाता सीज हुआ। कांग्रेस ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया में सिर्फ एक दिन चला। मीडिया ने उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। किस कारण नहीं दिया ये मैं नहीं जानता। वो एक बड़ा मुद्दा बन सकता था, लेकिन उसी समय केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। उसी दिन शाम को जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई तो अब मुद्दा बन गया केजरीवाल का। और केजरीवाल एक बड़े राजनीतिज्ञ के रूप में अपने आप को दिखा रहे हैं। और वाकई में जिस तरीके से उन्होंने ईडी को हाईकोर्ट तक ले गए, 9 सम्मन तक का जवाब नहीं दिया, और जिस नाटकीय ढंग से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और जिस तरीके से उनकी पत्नी सामने आई, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर है कि कहीं उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ गया और उनके ऊपर मुकदमा चला। मुकदमे के दौरान 2 साल से अधिक की सज़ा हो गई तो उनकी सदस्यता और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। तो उससे पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी को राजनीतिक रूप से धीरे धीरे जनता के बीच में मौका है सहानुभूति बटोरने का और अपने आप को दिखाने का, उसका भी रास्ता उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। हालांकि जिस तरीके से भाजपा सरकार ने विपक्षी पार्टियों को तोड़ना शुरू किया है, विपक्षी गठबंधन के लोगों को पार्टियों में लाना शुरू किया है, खाते सीज किए हैं, हेमंत सोरेन को जेल में डाला है,
हालांकि सारे लोग भ्रष्टाचार से आए हैं, कोई नया मुकदमा नहीं है, लेकिन बस जो टाइमिंग है, राजनीति में एक बात ध्यान रखना होगा, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय जो है वो चुनाव का समय है। अब इसका लाभ किसको होगा वो तो चुनाव बाद पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने से विपक्ष को फायदा हुआ या फिर बीजेपी गठबंधन को फायदा हुआ। किसको फायदा होगा इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से झारखंड में किसको फायदा होगा, उनके गठबंधन को फायदा होगा या बीजेपी को होगा। जनता क्या समझेगी कि गलत समय पर गिरफ्तारी हुई या फिर मोदी सरकार अर्थात बीजेपी वाकई में किसी भी समय भ्रष्टाचारियों को छोड़ना पसंद नहीं करेगी। हालांकि विपक्षी गठबंधन की रैली बहुत ज़बरदस्त रही, लोगों की भीड़ रही। सारी राजनीतिक विपक्षी पार्टियां, लगभग 28 पार्टियों के नेता या उनके प्रतिनिधि मंच पर पहुंचे और सबसे लास्ट में जिस तरीके से प्रियंका गांधी को प्रस्तुत किया गया, उससे लगता है कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी को आगे आने के लिए कोई न कोई बैरियर है। प्रियंका गांधी का सम्मान करने के लिए उन्होंने जो गठबंधन की मांगें थी 5, उन 5 मांगों का सिर्फ उनसे जिक्र कराया गया, उन्हें भाषण देने का अवसर, उन्हें स्पीच देने का अवसर नहीं दिया गया। उनके सम्मान में ये कहा गया कि आप जो इंडिया गठबंधन की 5 मांगे हैं कि हेमंत सोरेन को छोड़ा जाए, केजरीवाल को छोड़ा जाए, खाते जो सीज हैं उनको किया जाए, इलेक्शन कमीशन जो है जब तक चुनाव खत्म नहीं होता तब तक किसी की भी गिरफ्तारी पर रोक लगाए, ऐसी कुछ मांगे थी। उसी समय प्रियंका गांधी को मौका मिला और उन्होंने 1 मिनट की स्पीच इस विषय पर दिया कि प्रभु राम के पास कोई संसाधन नहीं था, फिर भी उन्होंने रावण को हरा दिया। उनके पास तो रथ भी नहीं था। उसी तरीके से हम लोग भी मेहनत करेंगे, संसाधन नहीं है, फिर भी हम जीत अवश्य हासिल करेंगे। हालांकि ये कितना सच होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। विपक्षी गठबंधन की रैली जिस तरीके से हुई वो तो अच्छी है, जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जब ये चुनाव में जाएंगे और एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे उस समय जनता भ्रमित हो जाएगी। पंजाब में जाएंगे कांग्रेसी तो किसको बोलेंगे गलत है, क्योंकि भाजपा का वहाँ कुछ है नहीं। ज़्यादा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ही आमने सामने की लड़ाई है। कौन जीतेगा और उसका फायदा अकाली दल को मिलेगा या फिर भाजपा को मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी साथ में है, लेकिन रोज ही वो कांग्रेस और लेफ्ट को वहाँ पर कोसती रहती है, भाजपा को कोसती रहती है। लेफ्ट वाली पार्टियां जो हैं, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी दिन प्रतिदिन रोज के उनकी कहीं भी भाषण सुनिए, वो ममता बनर्जी को भ्रष्टाचारी, अलोकतांत्रिक पार्टी और इस्तीफा तक मांग लेते हैं। तो विपक्षी पार्टियां कंफ्यूज हैं कि वास्तव में उन्हें करना क्या है, उन्हें बोलना क्या है। एक दूसरे के बचाव में बोलते हैं और जनता कंफ्यूज हो जाती है। और मुझे लगता है कि अगर इस कंफ्यूजन को दूर नहीं किया गया तो विपक्षी पार्टियों को इसका नुकसान हो सकता है। और इसका नुकसान सिर्फ सबसे ज़्यादा किसी को होगा तो वो कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है और हर जगह हर राज्यों में इनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि कहाँ पर उन्हें कितना भागीदारी करना है। हालांकि केजरीवाल ने अपना काम निकाल लिया, अपना संदेश पूरे देश में दे दिया कि केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, केजरीवाल को सहानुभूति मिलनी चाहिए। किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया है, मामला क्या था। उस मामले को जनता के सामने किसी भी नेता ने नहीं कहा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलते हैं। नमस्कार।